आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, जी हाँ। और इंग्लिश में जो टेंस है, बहुत से बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है और पास होने के लिए 40% चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, सिर्फ अभी 5 नियम बताने वाला हूं, इनको ढंग से कर जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और जिनको पूरी डिटेल पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ढंग से कर जाइएगा। 20 नियम है जिसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपको लगे कि ये ऐसे ही मैं कह रहा हूं तो आप पिछले पेपर जाके चेक कर लीजिएगा। 20 रूल जो मैंने बना रखे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है। पहला नियम क्या है, अगर आपको मॉडल मिल जाए, मान लीजिए सेंटेंस है जिसमें आपको मॉडल मिल जाए, मॉडल जैसे कि मस्ट, कैन, कुड, मे, शैल, मॉडल्स वर्ड जो भी आपने पढ़े होंगे, अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आई एम वेटिंग फॉर राजू, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड आ गया, मॉडल आ गया, तो ये कम का कम ही रह जाएगा। केम मतलब फर्स्ट फॉर्म जो भी है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देना। रन है तो रन हो जाता, वॉक है तो वॉक रह जाता। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना जब भी मॉडल आए, मॉडल शब्द दिख जाए आपको तो ठीक है। दूसरी रूल नंबर सेकंड देखिए, नियम नंबर सेकंड, भूतकाल की घटना जैसे अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ या लास्ट मतलब जो पिछली बात हो रही है, ठीक है। अगो मतलब पिछली, यस्टरडे मतलब पिछली, तो भूतकाल की घटना है। पास्ट टेंस में हमेशा आप कौन सा यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, ध्यान रखिए। अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल पास्ट लगाना है। देखिए राम कम टू मी लास्ट वीक, देखिए लास्ट वीक आ गया, पिछले हफ्ते आया था मेरे पास, तो पास्ट टेंस में गया तो कम का केम कर दिया, कम का सेकंड फॉर्म केम। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर यस्टरडे, अब यहां पे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे भी देखिए ये रहा, यस्टरडे आ गया। आई हैव, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड कर दीजिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 पे आ जाइए। 3 क्या है देखिए, थर्ड रूल नंबर क्या है, जस्ट, येट, अप टू नाउ के साथ अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इनके साथ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हैज लगाना है, प्लूरल में हैव लगाना है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वचन में आप याद रखिए ही, शी, इट या किसी का नाम जैसे राम, श्याम, ये 4 ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं, ठीक है। अब देखिए आई फिलिंग द ब्लैंक्स, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स माई क्लोथ। अब वॉश है, धोया है इसने, जस्ट आ गया, देखिए यहां पे ये जस्ट, तो मैंने क्या लगाना है, हैज। तो देखिए आई के साथ सिंगुलर तो नहीं, प्लूरल में गया ना, तो प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, आई हैव जस्ट, वॉश का क्या हो गया, वॉश्ड माई क्लोथ्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड माई क्लोथ्स, ठीक है। ये तीनों आ जाएं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ देखिए, अगर इधर पास्ट टेंस है तो उधर भी पास्ट टेंस होगा, इधर प्रेजेंट है तो उधर भी प्रेजेंट होगा। मतलब अगर पहला वाक्य जैसे देखिए व्हाइल आई वाज बाथिंग, जब मैं नहा रहा था, तो वॉज आ गया, तो ऑप्शन में आपको जो भी पास्ट टेंस में दिखाई देता है वो उसका आंसर होगा, क्योंकि ये पास्ट में तो वो भी पास्ट टेंस में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिए। तो देखिए वॉज था तो हियर का वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, हियर। अगर पास्ट टेंस में और कोई आंसर होता तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट रहता, जैसे मान लीजिए इज होता, इज बाथिंग, तो यहां पर हियर का हियर रह जाता, ठीक है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, फ्यूचर है तो फ्यूचर रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट नियम वो कौन सा है, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाइएगा। एग्जाम में, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, ये वर्ड्स ध्यान गौर से इन शब्दों को सुनिए, ऑलवेज, एवरी डे, मंथ, वीक, ईयर, यूजुअली, सेल्डन, आफ्टर, रेयरली। अगर इनमें से कोई भी शब्द मिल जाए तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस लगाएंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। शब्द देख लिया आपने। 90% फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जब आप फर्स्ट पेपर देंगे तो इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शी देखिए यूजुअली आ गया, तो मुझे कुक्स, यहाँ पे कुक दे, जैसे कुक दे रखा है तो कुक का मैंने कुक्स कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक है, इसमें एसईआईएस लगा दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ऑलवेज है तो फॉल था तो फॉल्स कर दिया। तो इस तरह से ये 5 नियम करने हैं, जिनको पूरी डिटेल पढ़नी है 20 नियम की, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर के पूरे 20 नियम और उनका उपयोग पढ़ लीजिए। आगे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपसे मिल सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।